नमस्ते प्रवस सर। नमस्ते सर। प्रवस सर, मैं अपनी ऑडियंस को आपका और अपना परिचय दे देता हूँ। ऑडियंस हुँ, जैसा कि जानती है हम लोग इंश्योरेंस एंजल्स नाम से चैनल चला रहे हैं, जहाँ पर कि हुँ, हम लोग ऐसे कस्टमर्स की शिकायतें लेकर आते हैं जिनके साथ में बैंक के अधिकारियों ने या इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारियों ने झूठ बोल करके या गलत इन्फॉर्मेशन दे करके उनको पॉलिसियों में उनका पैसा निवेश करवाया है, और पॉलिसी निवेश करते समय उन्हें पॉलिसी की सही-सही जानकारी नहीं दी गई थी। तो हुँ। आज हम लोग के साथ में जुड़े हैं प्रवस जी। प्रवस जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी, मैं वेस्ट बंगाल से रहता हूँ। वेस्ट वेस्ट बंगाल के बंगाल से। हावड़ा एक सिटी पे। ओके, और आप जी। करते क्या हो प्रवस जी? जी, मैं ऑनलाइन काम करता हूँ, बिटकॉइन वगैरह इसमें इन्वेस्टमेंट करता हूँ मैं। क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हो आप? हाँ जी। ओके। आपकी उम्र कितनी है प्रवस जी? अभी 21 प्लस है अभी, और आपने पढ़ाई कहाँ तक करी है? सेकंड ईयर तक। सेकंड ईयर तक। आपने ग्रेजुएशन नहीं जी। किया है कंप्लीट? नहीं, नहीं। ठीक है। आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर भी रहे हैं या आपने पढ़ाई छोड़ दी है? जी, मैंने पढ़ाई छोड़ दिया है अभी। आगे आप पढ़ाई कर ही नहीं रहे हैं? नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। तो दोस्तों, प्रवस जी की आप स्टोरी सुनिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। किस तरह से बैंक के अधिकारियों ने इन्हें डरा करके, क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी में काम करते हैं और क्रिप्टो करेंसी में काम करना किसी भी तरीके से इलीगल नहीं है। हुँ, हालांकि बीच में कुछ नॉर्म्स आए थे, जब आरबीआई ने कुछ नॉर्म्स दिए थे, तो कई लोगों में जो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं उनके अंदर डर था। तो इस डर का फायदा, इस नॉलेज का फायदा कि इनका अकाउंट क्रिप्टो करेंसी के साथ जुड़ा हुआ है किसी तरीके से, बैंक को जब ये नॉलेज हुआ, तो बैंक ने उस डर का फायदा, बैंक के अधिकारियों ने उस डर का फायदा किस तरह से उठाया, ये हम लोग जानेंगे प्रवस जी की कहानी से। जी प्रवस जी, आप बताइए क्या हुआ आपके साथ में? जी मेरा अकाउंट था एक, मैंने ऑनलाइन अकाउंट खुलवाया था आईसीआईसीआई का, तो ओके। उसमें मैंने कुछ पैसा रखा था। ठीक है। फिर बैंक वालों को मतलब बैंक वाले मुझसे पूछे कि आपका ये पैसा कहाँ से आया? हम्म। तो मैंने बताया कि मेरा क्रिप्टो करेंसी से मेरा पैसा आया है बिटकॉइन के थ्रू। ओके। तो फिर उन लोगों ने उस टाइम का जो बैंक का आरबीआई का रूल वगैरह कुछ था इतना अभी जैसा क्लियर है कि इलीगल नहीं है, लीगल है सब कुछ। तो हाँ, उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था, थोड़ा आधा अधूरा जानकारी था सबके जानकारी पास। था सबको, बिल्कुल सही बात है। तो उसी उसी का फायदा उठाते हुए आईसीआईसीआई वालों ने ऐसा किया कि मुझे बोला कि आपका जो पैसा है आप हमारा इधर फिक्स डिपॉजिट करा लीजिए, वरना आपका जो पैसा है वो हम आरबीआई को रिपोर्ट करा देंगे। तो रिपोर्ट कर इसी देंगे। तरह से वो हाँ, तो इसी तरह से उन्होंने मेरा फिक्स डिपॉजिट के नाम पे कुछ कराया था। तो मैंने सोचा कि हाँ ठीक है, फिक्स डिपॉजिट है, कोई दिक्कत नहीं, मैं कर लेता हूँ। फिर जाके जब इन्होंने मतलब मेरा सब कुछ कराया, ये पॉलिसी वगैरह, तो बाद में मेरे पास जो मेल वगैरह सब कुछ आया, मैं फिर भी उस तक ठीक ठाक था। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने मुझे फिक्स डिपॉजिट के बारे में बोला था, लेकिन ये तो पॉलिसी है। हम्म। फिर जाके उन्होंने क्या किया कि मुझे उनका कुछ पुराना कस्टमर वगैरह था उनके बारे में बताया कि सर ये बहुत अच्छा है आपके, अगर आपका डेथ हो जाता है तो आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। और मेरा बहुत सारा कस्टमर है जिनको मैंने अच्छा खासा मतलब प्रॉफिट दिया है, एंड वो लोग बहुत शुक्रगुजार है। ओके। तो मैंने उन पर थोड़ा ट्रस्ट कर लिया कि इतना सब कुछ है, बहुत कुछ बोला। इवन मुझे जब मैंने उनको बोलने गया था इसके बारे में कि ये तो पॉलिसी है फिक्स डिपॉजिट ने ये, तो उन्होंने क्या किया, मुझे बैंक के बाहर लेके गए। बैंक अच्छा। बैंक के बाहर ले गए, फिर उस मतलब बाहर जाके बोला ये सब कुछ। अच्छा, बैंक के तो अंदर नहीं ठीक बोल है, रहे थे, मैंने बैंक। हाँ। हाँ बैंक के बाहर जाके बोला। तो मैंने भी उन मतलब ट्रस्ट कर लिया उन पे। फिर अभी कुछ दिनों के बाद कुछ दिक्कत हो रहा था, तो इसलिए मतलब मेरा सीए जो है मुझे बोला कि ये तो गलत कर लिया, बहुत लॉस हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, थोड़ा रिसर्च किया गूगल में, फिर यूट्यूब पे थोड़ा देखा कि ये तो सरासर फ्रॉड होगा मेरे साथ। बिल्कुल तो ठीक बात है। मैंने आपसे कांटेक्ट किया है उसके थ्रू, मतलब ओके। यूट्यूब पे देख के कांटेक्ट किया आपसे। बिल्कुल ठीक है। मैं आपसे सर पूछना चाह रहा हूँ कि जब ये पॉलिसी करी थी, आपको जब एफडी बताया था और ये पॉलिसी कर रहे थे, तो आपको उन्होंने बताया था कि ये सर आपको पैसा 5 साल जमा करना पड़ेगा, 2-2 लाख रुपए, और 2 लाख रुपए अगर आप 5 साल जमा नहीं करोगे तो आपका पैसा एक डिसकंटिन्यूएंस पॉलिसी फंड में चला जाएगा। नहीं, उस ऐसा डिस- ऐसा कुछ भी नहीं बोला था, ऐसा मुझे आपको कुछ भी नहीं बोला गया था। हम्म, ठीक आपको है तो आपको अगर जानकारी होती कि आपको 2-2 लाख रुपए हर साल जमा करने हैं 5 साल तक, यानी आपके पास 10 लाख रुपए का फंड होना चाहिए, तो आप ये निवेश करते?
नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अभी मैं जब क्रिप्टो करेंसी में करता हूँ, तो इधर मेरा लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। तो हर साल मैं ऐसे 1-2 लाख करके मैं जमा तो नहीं कर सकता ना, कि गारंटेड मेरे पास हर साल 2 लाख रुपए आएंगे ही आएंगे। तो हम्म। मैं बिल्कुल भी इसमें नहीं आना चाहूंगा, मतलब चाहता बिल्कुल। ही नहीं। तो इसीलिए अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि इसका कोई सॉल्यूशन हो सके और मेरा सर, पैसा वापस आए। बिल्कुल सर, सॉल्यूशन सर है, हम लोग आपकी बात पहुंचाएंगे सर अधिकारियों तक, कंपनी के भी उच्च अधिकारियों हम्म, तक। और साथ ही साथ आरबीआई और आईआरडीए के जो चेयरमैन हैं, आरबीआई के जो गवर्नर साहब हैं, हम वहां तक भी आपकी हम्म, बात पहुंचाएंगे। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आपकी बात लोग बाग समझें कि किस तरह से आपके अकाउंट की निजी जानकारी, भाई आप क्रिप्टो करेंसी में काम करते हो, ये आपका एक निजी हम्म, क्षेत्र है, इसमें हम्म। बैंक के अधिकारियों को कोई लेना देना नहीं है। पर उनको जी ये बिल्कुल। निजी जानकारी क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने आपके खाते में जानकारी ली, आपके माध्यम से हाँ, ही ली, बशर्ते आपके माध्यम से ली, पर उस नहीं नहीं, जानकारी का। हाँ। मेरे तरफ से नहीं, वो मतलब अपने आप से मुझे कॉल किया, फिर जाके बोला कि आपके अकाउंट में इतना पैसा है। मतलब मैंने तो बोला भी नहीं कि मेरे अकाउंट में पैसा है। फिर जाके बिल्कुल वो लोग मेरे अकाउंट पे कोई नजर वगैरह रख रहे थे, रख रहे मेरे थे, तो अकाउंट विच में इज, पैसे ये थे। कंप्लीटली इलीगल है सर। उन लोगों को आपके हाँ, अकाउंट, आपका निजी मामला है, इस पर किसी भी तरीके से अकाउंट दिस बैंक का एम्प्लॉय नजर नहीं रख सकता है। पैसा कहाँ से बिल्कुल। आया, कहाँ से नहीं आया, ये आपका निजी वो है, दिस थिंग, निजी राइट है कि आप, और ये निजता हम्म, में हनन है उनका, आपकी निजता में बैंक का हनन है, बैंक के अधिकारियों ने आपकी निजता में हनन किया है। और हम्म। क्रिप्टो करेंसी में डील करना कोई गैर कानूनी काम नहीं है। एटलीस्ट जी अब तक, बिल्कुल। अब तो ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई हैं। हाँ, और अभी उस तो ये टाइम पे, लीगल हो चुका है। हाँ बिल्कुल लीगल हो चुका है। और इस उस टाइम पे जो कंफ्यूजन था, उस कंफ्यूजन का फायदा उठा करके आपको डरा करके जो ये फिक्स डिपॉजिट बता करके पॉलिसी दिया गया है, ये बहुत गलत है। आई थिंक सर, आपको दो पॉलिसीज दी गई हैं और आपके वाइफ के नाम पर एक पॉलिसी है। हाँ। आपकी जो पहली पॉलिसी है 1 लाख रुपीज की है, नवंबर 2020 में इशू करी गई है। दूसरी पॉलिसी हम्म। आपकी वाइफ की है 40,000 रुपए की, वो भी नवंबर 2020 में हुई है। और एक बिल्कुल पॉलिसी सही। आपकी शायद 60,000 रुपए की है, वो दिसंबर 2020 अगले महीने में करी गई है। ओके। हम्म। मैंने ये तीनों करेक्ट। पॉलिसी देखी सर। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा सर, इन तीनों पॉलिसी के इशुएंस के दौरान क्या आपके पास कभी भी कोई प्री इशुएंस वेरिफिकेशन कॉल हुआ था? प्री इशुएंस वेरिफिकेशन कॉल का मतलब ये होता है कि आपके पास कंपनी के कॉल सेंटर से या उनके हेड ऑफिस से एक फोन आता है, आईसीआईसीआई के प्रूडेंशियल ऑफिस से, कि आपने हम्म। सर ये पॉलिसी के लिए अप्लाई किया है आईसीआईसीआई बैंक के माध्यम से, इस पॉलिसी में आपको हर साल 2-2 लाख रुपए अगले 5 साल तक जमा करने हैं, वगैरह वगैरह। ये सब कुछ आपको बताया गया था? ऐसा कोई कॉल आया था आपके नहीं, पास? ऐसा ऐसा कोई भी कॉल मेरे पास आया भी नहीं था। अगर तीनों। मेरे पास ऐसा कॉल आता, मुझे कुछ भी क्लियरेंस मुझे बताता, तो उसी टाइम पे मैं इसको कैंसिल कर देता, मेरा पैसा वापस ले लेता, कुछ भी बिल्कुल हो उस टाइम। बिल्कुल ठीक बात है। और आपकी उम्र भी सर छोटी उम्र ही है, लाइक 21 ईयर्स की उम्र थी आपकी जब ये पॉलिसी करवाई गई। 21 ईयर्स की उम्र में कौन सा बंदा 2 लाख रुपए साल का, मतलब ऐसे बहुत लिमिटेड बंदे होंगे कि जो 2 लाख रुपए साल का मतलब अपने खर्चे तो चलाएंगे ही चलाएंगे, उसके अलावा 2 लाख रुपए की बीमा पॉलिसी में निवेश करेंगे। तो कौन सी पॉलिसी करेंगे? हम्म। टर्म इंश्योरेंस, जहां पर की प्रीमियम कम होता है, 5 या 6 हजार रुपए सालाना का प्रीमियम होता है, और एक लंबा कवर मिलता है 50 लाख 60 लाख का। तो कोई अगर पॉलिसी जी। करेगा भी तो वो इस एज में ये पॉलिसी करेगा। ऐसी पॉलिसी तो कोई कभी भी नहीं करेगा जिसमें उसको 2 लाख रुपए इस उम्र में हर साल जमा कराने होंगे। हाँ, आप हाँ। मैरिड भी हैं सर? हाँ जी। आपकी वाइफ क्या करती हैं? वो हाउस वाइफ है। उनका कोई अर्निंग सोर्स वगैरह है? नो नो नो, कोई भी अर्निंग सोर्स नहीं है उनका। पॉलिसी में मैंने आपसे पूछा था, तो आपने बताया था कि पॉलिसी में आपकी वाइफ को ग्रेजुएट दिखाया गया है, आपको भी ग्रेजुएट दिखाया गया है, जबकि आप दोनों ही ग्रेजुएट नहीं हैं। हाँ जी। ओके। और आप दोनों की इनकम दिखाई गई है, आपकी इनकम दिखाई गई है 5 लाख रुपए, आपकी मैडम की इनकम दिखाई गई है 3.5 लाख रुपए। तो आपकी मैडम 3.5 लाख रुपए साल की कमाती हैं क्या? जी, वो कमाते ही नहीं है, वो हाउस वाइफ क्या कमाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है सर। मैं आपकी ये सारी जो बातें हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो हम लोग कंपनी के सामने रखेंगे। एंड डेफिनेटली मुझे लगता है कि कुछ अच्छा होगा। क्या क्या बोले, वो थोड़ा नॉइज आ रहा है बाहर से, तो हाँ, सुनाई मैं नहीं कह रहा दे हूँ रहा। सर, मैं आपकी जो शिकायत है, आपकी जो शिकायत के फैक्ट्स हैं, वो लोग हम लोग कंपनी हम्म, के अधिकारियों के सामने रखेंगे और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के सामने भी रखेंगे। और आई एम बिल्कुल। श्योर कि आपको कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा, आपकी आपकी शिकायत का निपटार होगा अच्छे से। हम्म। आप कुछ कहना चाहते हैं कंपनी से? मैं यही कहना चाहूंगा कि
मतलब जितना जल्दी हो सके मेरा पैसा जो है मुझे रिफंड हो जाए। एंड बैंक के तरफ से कोई मतलब ऐसा रूल होना चाहिए कि बैंक वाले ऐसे फ्रॉड ना करे किसी के साथ भी, बिल्कुल ठीक क्योंकि है। हमारे बहुत मेहनत का हमारा सालों का पैसा रहता है। तो ऐसे बैंक वाले डरा डरा के ऐसे लोगों को फ्रॉड करे, उनका पैसा हार्ड वर्क पैसा ले ले, तो ये ठीक नहीं है। इसके ऊपर कोई एक मतलब बैंक का कोई एक्शन लेना जरूरी है। बिल्कुल मैं ठीक तो बात है। यही और कहना बैंक जो कि चाहूंगा। सर ऐसी जगह है, मैं ऑडियंस को भी बताना चाहूंगा सर, बैंक ऐसी जगह है जहां पर कि ट्रस्ट काम करता है। हाँ, हम लोगों का अपना पूरा पूरा ट्रस्ट उन्हीं ट्रस्ट हम पे लोग उनको, रहता है, बैंक पे रहता बिल्कुल। है। और उस ये जो बैंक्स जो कर रहे हैं, ये पूरा पूरा हमारे पैसे की लूट हो है नहीं है वो तो अपन बाद में देखेंगे, हमारे ट्रस्ट की तो सीधी सीधी लूट हो रही है ये। बिल्कुल सही बात। डन सर। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप। मैं बिल्कुल आपकी बात रखूंगा सर, देखते हैं सर जो भी अच्छा होगा। लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड एंड आई एम श्योर कुछ ना कुछ अच्छा निकल के आएगा। थैंक यू, आपने बात रखी सर हमारे हमारे प्लेटफॉर्म पर, हम पर भरोसा करने के लिए थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। হ্যালো। হ্যাঁ, বলছিলাম কি যে বলো। ওই যে পলিসি গুলো আছে হ্যাঁ, ওগুলো যেহেতু তুমি বললে যে যে মাসে করা হয়েছিল সেই মাসেই করতে হবে, তো ওটা মানে এই এখনই তো করা যেতে পারে সেটা, ওই মাসে করতে হবে সেরকম তো কোনো কথা নেই না? ক্যান্সেল হ্যাঁ। ক্যান্সেল না, হবে না। কেন? নিয়ম আছে, কিছু নিয়ম আছে। আচ্ছা তো তাহলে। ওই মাসের দিকে গিয়ে ক্যান্সেল করতে হবে। আচ্ছা ওই মাসে ক্যান্সেল করলাম, তারপরে টাকাটা আমি তাহলে কতদিনে পাবো? টাকা তোমার এই 5 বছরের লগ ইন তো, হ্যাঁ, 5 বছরের লগ ইন তো বাবু। মানে 5 বছর, মানে 5 বছর আমার আটকানোই থাকবে টাকা, তাই তো? 5 বছরে ওই টাকাটা থাকবে উইথ ইন্টারেস্ট, মানে 5 বছর ধরে ওর সঙ্গে ইন্টারেস্ট যোগ হবে 10% করে। তাহলে এর মধ্যে কত চার্জেস দেখলাম যে 5 বছর টাকা না দিলে তখন সেটার উপর আবার চার্জ কাটবে কত, 6,000 করে, 5,000 করে এরকম। অফিসিয়াল আর আনঅফিসিয়াল বলে একটা জিনিস আছে জানো তো। হুম। অফিসিয়ালি অনেক কিছুই হয়, আনঅফিসিয়ালি অনেক কিছু হয়, কিন্তু আনঅফিসিয়ালি আমরা কথা বলতে পারি না, বলা যায় না। হুম। তো অত তোমার টেনশন নিতে হবে না, যেটা করার আমি তোমার বলে দেবো মানে কখন কি করতে হবে। না না, তা একটু বলে দাও, এটা থাকলো এখন কনফার্মেশন। এখন কি কথা বলবো মানে মানে কি 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 করতে হবে বা কিছু টাকা তোমার, কতটা কি এখন রিমান্ড কিছু করবে? এখন কিছু বলে কিচ্ছু লাভ নেই বাবু। তোমার আচ্ছা। মেন হচ্ছে যে মাসে করা হয়েছিল সেই মাসটা আসুক, ঠিক আছে। হুম। তার আগের থেকে তুমি মেসেজ করা শুরু করবে যে ওই মাসে প্রিমিয়াম দিতে হবে, ওই মাসে প্রিমিয়াম দিতে হবে, আমাকে বলবো, জানিয়ে যে আমার মেসেজ এসে গেছে। তখন যা করার আমি বলবো কি করতে হবে না করতে হবে। আচ্ছা মানে তাহলে এই 5 বছরের জন্য সব আটকে থাকবে টাকাগুলো, সব তাই তো? 5 বছর ধরে সব 10% করে সুদ পাবে। টেন 10.25, পার্সেন্ট 10.25। আচ্ছা, ঠিক আছে। ওরে ভালো জায়গায় ঢুকিয়েছি তোমার টাকা, সিদ্ধার্থর থেকে কোনোদিন কোনো ক্ষতি হয়নি বাবু, সবসময় লাভ হয়েছে। হুম হুম এফডির হুম। দ্বিগুণ টাকা পাবে, এফডির দ্বিগুণ। এফডি ওই কত তোমার 2 লাখ, হুম। 2 লাখ টাকা 5 বছর ধরে রাখলে কত পেতে, আর এইটা রাখছো কত পাবে হিসাব করে নিন। কতটা পার্থক্য নিজে হিসাব করে নিন। তাও ট্যাক্স কি, এফডি তো তাও ট্যাক্স কাটে। হুম, ঠিক আছে। হুম হুম।